नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूँ मैं आज फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, जो डिजिटल मीटर, स्मार्ट मीटर, एनालॉग मीटर, जो हमारे घरों के बाहर जितने भी एनर्जी मीटर लगे हैं, उसके बारे में बहुत लोगों के डाउट है, क्योंकि आने वाले टाइम पे आप देख रहे होंगे कि स्मार्ट मीटर सबके घरों में लगने वाले हैं। तो क्या स्मार्ट मीटर है, कैसा डिजिटल मीटर है, कैसा एनालॉग मीटर है, आज सारा डाउट इसमें हम क्लियर करने वाले हैं। और क्या फ़ायदे होने वाले हैं आपको, क्या नुकसान होने वाला है आपको इस मीटर को लगा के, ये सब कुछ पूरा आज इसमें हम डिस्कस करते हैं। इसका डीपली नॉलेज इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं प्रॉपर खुद काम कर चुका हूँ इस फील्ड में, तो आप सबको मैं इसलिए एक-एक पॉइंट आज डिस्कस करूँगा कि कौन-सा मीटर क्या चीज़ है। सबसे पहले जानते हैं इसका क्या काम है। आप लोगों ने सभी ने देखा होगा कि पोल से जो बिजली आती है, वो सबसे पहले आप सभी के घरों में इस प्रकार से मीटर लगे होंगे। ये देख सकते हो, ये पुराना टाइप का है, ये एनालॉग मीटर है, ये हमारा डिजिटल मीटर है। इस टाइप से लगे होगा। जो पोल से हमारे 220 की सप्लाई आती है, 3 फेज़ में 440 आता है, वो हमारे ऐसे मीटर में जाता है। सबसे पहले इस मीटर में। अब ये मीटर का काम क्या है? ये मीटर हमारा क्या करता है, हम कितनी बिजली खपत कर रहे हैं उसका कैलकुलेट करके हमारा जो है यूनिट, उसके बाद इसका बिल जनरेट होता है। तो आइए समझते हैं कैसे। सबसे पहले हमारे मीटर से पोल से सप्लाई 220 घरों में जो आया वो मीटर पे आया। मीटर से 2 कनेक्शन हमारा आपका पोल से मीटर पे आया और वो कनेक्शन हमारा 2 तार फेज़ न्यूट्रल हमारा मीटर में जाता है, इनपुट साइड में, ठीक है? उसके बाद वहाँ से 2 सप्लाई आउटपुट होके 2 तार हमारे घरों के अंदर सारे जगह डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है? तो प्राइमरी में अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल कि पोल के जस्ट बाद मीटर लगना ज़रूरी है। उससे पहले तार पे कोई भी कट, स्क्रैच, कोई आप लूपिंग ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होना चाहिए। अगर है तो आप पे जुर्माना पड़ेगा। पोल वाला जो तार है, जो पोल से हमारे एनर्जी मीटर आ रहा है, उस पे बहुत तगड़ी पेनल्टी है। अगर आपने कोई कट मारा है, आप कोई जंपर मारे हो, उस तार पे कोई भी छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए, ठीक है? हमारे मीटर के बाद लगता है आपको एमसीबी लगाना है, ईएलसीबी लगाना है, फ्यूज़ लगाना है, ये सारा चीज़ हमारा लगेगा मीटर के बाद। मीटर से जो सप्लाई आती है, हम बिजली का बिल कैसे आता है? इसी से आता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारा जितनी भी बिजली आती है, वो इसमें आप देख रहे होंगे ये, इसमें कैलकुलेट करता है, ठीक है? तो 1000 वाट बराबर होता है 1 यूनिट, ठीक है? तो 1000 वाट होगा, 1000 वाट अगर आप यूज़ करोगे तो आपका इसमें 1 यूनिट बिल जनरेट होगा और 1 यूनिट की कीमत आप सबके घरों में अलग-अलग होगी, आप सभी एरिया में, ठीक है? कहीं पे ₹10 होगा, कहीं पे ₹3 होगा, कहीं पे ₹2 होगा, कहीं पे ₹6 होगा, तो वो उस हिसाब से गवर्नमेंट का रूल है, ठीक है? तो इसी से आपका बिजली आप देखते होंगे घरों में आता है बिल बनाने वाला, वो रीडिंग ले जाता है, यही यूनिट रीडिंग ले जाता है वो, ठीक है? उसी हिसाब से वो आपका बिल जनरेट करता है। अब वही चीज़ डिजिटल मीटर, स्मार्ट मीटर की बात करें हम, तो अब ये सब आपको ऑनलाइन ही मिलेगा। अब कैसे करते हैं आगे बात। सबसे पहले आप समझ गए होंगे कि ये आपका पुराने टाइप का मीटर है, जिसको हम एनालॉग मीटर कहते हैं। ये आपका डिजिटल मीटर है। डिजिटल मीटर का मतलब ये है आपका, इसमें एलईडी डिस्प्ले लगी है, ठीक है? तो ये चीज़ इसमें अंतर है। अब आते हैं आने वाले टाइम पे सभी के घरों में स्मार्ट मीटर लगने जा रहे हैं। आइए समझते हैं स्मार्ट मीटर क्या चीज़ है, क्या फ़ायदे नुकसान सारे इसमें बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको बताता हूँ, ये है आपका स्मार्ट मीटर, ठीक है? जो कि आपका यहाँ पे किम्बल कंपनी का है। ये कैसे काम करता है, क्या चीज़ है, इसमें क्या-क्या खूबियाँ हैं? देखिए, जो स्मार्ट मीटर है, काम इसका वही है, बिल जनरेट करना, ठीक है? पर इसमें बहुत सारे एडवांस जो फीचर है, वो डाले हुए हैं। जैसे आप इसको अपने मोबाइल ऐप से ऑपरेट कर सकते हो। आप कितनी बिजली खर्च कर रहे हो, आप इसको अपने मोबाइल ऐप से भी लिंक कर सकते हो। दूसरी चीज़, आप एक्यूरेसी, इसमें बहुत तगड़ी एक्यूरेसी होगी। एनालॉग मीटर के जैसे नहीं कि आपका कभी बिल ज़्यादा आ रहा, कभी कम आ रहा, कभी कुछ हो रहा, ऐसा कुछ नहीं होगा। इसमें एक्यूरेसी बहुत तगड़ी है। आप जितना खर्चा कर रहे हो, जितना यूनिट, ये उतना ही शो करेगा डिस्प्ले पे, ठीक है? तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि मीटर जाम, ये वो चीज़ नहीं है। तो ये चीज़ है। फिर आप इसको मोबाइल ऐप से ऑपरेट कर सकते हो। आप अपना इसका ऐप डाउनलोड करोगे, आपको प्रॉपर पता चलेगा कि मैं कितनी बिजली खर्च कर रहा हूँ, कितना मेरा बिजली का बिल बना, ये सब चीज़ आपका इसमें अपडेट है। फिर आपके इसमें सिम लगेगा, ठीक है? तो आपका इसमें जो है आप सिम सिम भी लगेगा, ठीक है? तो जिसमें आपका सिम लगेगा तो आप 2 तरफ से इसमें रिचार्ज होगा, प्रीपेड, पोस्टपेड, 2 तरीके से आप इसमें रिचार्ज कर पाओगे, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं इसमें कि अब जैसे कोई लोग चोरी लाइन लाइन काट के डालते हैं, ठीक है? एक्स्ट्रा वायर डालते हैं, ये चीज़ें डालते हैं, तो अब ये चीज़ इसमें पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्यों? क्योंकि इसमें आप ये ऊपर डिस्प्ले पे देख रहे होंगे, ये बहुत सारे ये सिंबल, अब यही है, ये सिंबल देख रहे होंगे आप। तो आप बिजली चोरी बिल्कुल भी इसमें नहीं कर सकते। अगर मैं आप करोगे, तो आपके बिजली विभाग को पता चल जाएगा, ठीक है? बाकी इसकी खूबियाँ, सिम डलेगा, रिचार्ज होगा, मोबाइल ऐप से ऑपरेट होगा, कितना बिजली जनरेट कर रहा है, कितना क्या हो रहा है, ये सारा चीज़ होगा, ठीक है? इस मीटर की खासियत ये चीज़ है। सील प्रॉपर लगी होगी, आप कोई भी मीटर को एक बार गवर्नमेंट द्वारा सील पैक हो गया, आप उसको छेड़-छाड़ नहीं कर सकते। अगर करोगे, तो आपका उस पे शो हो जाएगा, जिससे बिजली विभाग के द्वारा आपको तगड़ी पेनल्टी लग सकती है नहीं? ये आपका अलग-अलग सेक्शन है, कैसे बनता है, क्या बनता है, आगे करते हैं बात। ये आपका जो डिस्प्ले पे है कम्युनिकेट करने के लिए ये चीज़ होता है, आपने देखा। ये आपका बटन है मीटर ऑन ऑफ करने के लिए। ये आपके कम्युनिकेशन सिग्नल है। ये आपके 2 वायर जाएँगे,
जो खंभे से आएँगे, 2 वायर यहाँ जाएँगे, यहाँ से आप अपने सप्लाई लोगे। प्रोसेस सेम है, लेकिन ये स्मार्ट मीटर है। ये बिल्कुल काम करेगा, आपके मोबाइल पे करेगा, आपको सारी जानकारी देगा ये, आपको भी और गवर्नमेंट को भी। तो आप इससे छेड़छाड़ नहीं कर सकते। आइए समझते हैं थोड़ा इसके बारे में। स्मार्ट मीटर है। डिजिटल मीटर क्या है? बता दिया मैंने कि क्या-क्या चीज़ है। ऑनलाइन आपका इसमें रिचार्ज होगा, प्रीपेड, पोस्टपेड। मोबाइल ऐप से आप वो कर सकते हो इसको, ऑपरेट कर सकते हो कि मैं कितना बिजली खर्च कर रहा हूँ, मेरा कितना बिल आ रहा है, ये चीज़, ठीक है? अगर आप रिचार्ज नहीं करोगे बिजली का, तो ये आपका बंद हो जाएगा, ठीक है? फिर एनालॉग, डिजिटल, स्मार्ट मीटर तीनों बता दिया मैंने कि एनालॉग क्या चीज़ है। आपका जो पुराने टाइप के मीटर है, जिनमें वो घूमता था ये, स्प्रिंग टाइप का, तो वो एनालॉग है। डिजिटल मतलब आप इलेक्ट्रॉनिक्स में आ चुका है, तो आप डिजिटल मीटर मैंने आपको दिखाया, उसमें डिजिट टाइप के दिखाई देता है। स्मार्ट मीटर की खासियत मैंने आपको बता दिया कि इसमें क्या-क्या नए फीचर ऐड हो चुके हैं। फ़ायदे, बहुत सारे फ़ायदे हैं। मीटर आपका बिजली का जो बिल है वो एक्यूरेट जनरेट होगा। जितना आप खर्चा कर रहे हो उतना ही जनरेट करेगा, ठीक है? तो ये चीज़ आपका फ़ायदा है। ऐसा नहीं कि आपका इतना यूनिट है, उसने ये दिखा दिया, ये हो गया, कभी बिजली कम ज़्यादा पिछले मीटर में होता था। तो ये ऐसा नहीं करेगा, ये आपका प्रॉपर टाइप ऑफ स्मार्ट मीटर, 3 फेज़, सिंगल फेज़, सीटी, एचटी, सीटी, ये अलग-अलग टाइप के होते हैं, ठीक है? फिलहाल हम सिंगल फेज़ घरों में यूज़ करते हैं। 3 फेज़ जो है, जहाँ हमें 3 फेज़ सप्लाई बड़ी-बड़ी बिल्डिंगों या इंडस्ट्रियों में यूज़ करते हैं। अब स्मार्ट मीटर कंपनी में कैसे बनता है आगे बताऊँगा मैं। स्मार्ट मीटर सेफ्टी बहुत चीज़ है इसमें। रिलेज़ प्रोटेक्शन है आपका। आपका ग्राउंडिंग का ऐसा नहीं कि आप फेज़ की जगह न्यूट्रल, न्यूट्रल की जगह फेज़ डाल दिए तो मैं आपका मीटर हो जाए। उसमें आपका प्रॉपर रिले है, जो आपका बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगा अगर आप कोई मिस्टेक करते हो कनेक्शन में तो। आइए समझते हैं नेक्स्ट। अच्छा, इस जो स्मार्ट मीटर है वो बनता कैसे है? क्या-क्या कंपोनेंट इसमें? एक उसका नीचे का बेस होता है, ऊपर आपका टर्मिनल बॉक्स होता है, फेज़ और न्यूट्रल दोनों पे रिले लगा है रहता है, ताकि कोई गलती ना हो या कोई आप फेज़ इधर-उधर कर रहे हो तो मीटर कहीं ब्लास्ट ना हो या फूँक ना जाए। पीसीबी प्रॉपर डिजिटल, अब डिजिटल हमारा जो पूरा इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, अब इलेक्ट्रॉनिक की ओर जा रहा है, तो पीसीबी है, इसी पे कम्युनिकेशन है, सब चीज़ इस पे लगा रहता है। इस पे आरएफ सेक्शन है आपका, जो आपको प्रॉपर कम्युनिकेशन करेगा। मेटल सील है, प्रॉपर तरीके से सील है, ये नहीं कि आप रिपेयर कर दोगे, इस पे छेड़छाड़ कर सकते हो, बिल्कुल नहीं कर सकते हो। स्क्रू लगे होंगे प्रॉपर, उसका टॉप कवर है, आप देख सकते हो। फिर आपकी सील लगी होगी 2 प्रकार की, आप सील बिल्कुल भी नहीं खोल सकते हो। खोलना तो दूर, आप उसका छेड़छाड़ भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि तुरंत मैसेज चले जाता है। कैसे जाएगा आगे बताते हैं। फाइनल टेस्टिंग, प्रॉपर टेस्टिंग होती है, प्रॉपर सेटअप बने हैं कंपनियों में, एक्यूरेसी चेक की जाती है, जिससे फिर आपका मीटर तैयार हो जाता है, पैकिंग किया जाता है और आपके मीटर तैयार हो जाता है और घरों तक आते हैं, ठीक है? तो ये आप देख रहे होंगे, इसके जो नीचे वाला कवर है उसको हम बेस कवर कहते हैं, ये आपका टॉप कवर है, ये आपका आरएफ सेक्शन है, ठीक है? ये आपकी टर्मिनल बॉक्स है, ये आपका जो एलईडी है, ये आपका पीसीबी पे लगाते हैं। इसके अंदर सील होगी, प्रॉपर सील अंदर भी होगी और बाहर भी होगी, ताकि आप लोग छेड़छाड़ ना कर पाएँ। अगर आप थोड़ा भी इसको खोलते हैं तो मैसेज चले जाएगा कि भाई हाँ, मीटर पे छेड़छाड़ हुई है, तो ये भूल जाइए कि आप छेड़छाड़ कर सकते हो। टाइप्स ऑफ सिंगल फेज है आपका, 3 फेज है, सीटी, एचडीसीटी है, इतने टाइप के। ये दोनों आपके इंडस्ट्री में, ये बड़ी बिल्डिंग और इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं। घरों में केवल आपका सिंगल फेज ही यूज़ में आता है। अब अलर्ट अलार्म क्या-क्या चीज़ें हैं, क्या-क्या, यही है जो सबसे बड़ा खेल है। जो बिजली चोरी करता है, दिक्कत कोई कुछ करता है, कुछ छेड़खानी करता है, तो ये चीज़ क्या है आपके अलार्म सिंबल, जो मैंने आपको बताई। ये आपका मीटर है ना, इसके ऊपर आप देख रहे होंगे, ये आप देख रहे होंगे नीचे। तो ये लिखा है, शॉर्ट शॉर्ट फॉर्म लिखे है, बाकी मैं बताता हूँ आपको क्या-क्या चीज़ें हैं, ठीक है? तो पहला है टेम्पर, जो आपका ऐसा वाला चिन्ह बना होगा, तो उसका मतलब टेम्पर। अगर आपकी जो सप्लाई आ रही है, आप बिजली चोरी कर रहे हो, तो ये वाला निशान आपके मीटर के ऊपर आ जाएगा। इससे पता चल जाए कि हाँ भाई, ये बंदा बिजली चोरी कर रहा है। या आप ऊपर से देख भी रहे होंगे, यहाँ पे देख रहे होंगे ये वाला चिन्ह आप। तो इससे पता चल जाएगा हाँ भाई, बिजली मीटर के साथ आगे से छेड़छाड़ हो रही है। न्यूट्रल डिस्टर्ब, आप न्यूट्रल की जगह फेज़ की जगह न्यूट्रल लगाओगे, तो यहाँ पे ये चिन्ह आ जाएगा कि हाँ भाई का, या फिर आप कुछ छेड़खान करोगे। या टेम्पर का मतलब आपका वही है, फ्रीक्वेंसी में थोड़ा भी फ्लैक्चुएशन होगा। फ्रीक्वेंसी में आपका फ्लैक्चुएशन होगा, तो ये आपका चिन्ह आ जाएगा। और कैसे होगा, क्या होगा, आप समझ रहे होंगे। न्यूट्रल डिस्टर्ब वही है, ये नेटवर्क आपका दिखाएगा। सी ओपन मतलब आप जो सील है उस पे छेड़छाड़, या आप मीटर पे छेड़छानी करते हो, या कुछ एक्स्ट्रा वायर डालते हो, या कुछ भी डालते हो, थोड़ा भी छेड़खानी करोगे, सी ओपन वाला चिन्ह आ जाएगा। मतलब आप उसकी सील के साथ, जो सील लगी है उस पे छेड़छाड़ कर रहे हो। तो यहीं पे ये नीचे आप देख रहे होंगे, इस पे ये सी ओपन लिखा हुआ है, ठीक है? तो ये चीज़ है आपका, यहाँ देख रहे होंगे आप, ये आप सी ओपन शॉर्ट में लिखा है, यहाँ पे आप देख रहे पा रहे होंगे ये तरीके से। तो छेड़छाड़ करोगे तो ये आपका तुरंत वहाँ पे चिन्ह आ जाएगा। सिम का नेटवर्क का ये तो नॉर्मल बात है कि आपका प्रीपोड है, पेस्टपोड, क्या-क्या चीज़ है, ठीक है? पोस्टपेड है, वो आपका सिम का, तो वो तो नेटवर्क दिखाएगा। आरटीसी आपका ऊपर लगा रहता है, ठीक है? आरटीसी अगर कुछ दिक्कत होती है तो आरटीसी फेल का वो सिंबल आ जाएगा, वो अलग है। फेज़ रिवर्स होंगे तो फिर वही है, फेज़ रिवर्स का चिन्ह आ जाएगा कि हाँ भाई, आप गलत कनेक्शन किए हो, ठीक है?
न्यूट्रल डिस्टर्ब, फेज डिस्टर्ब, ये सारा अगर बिजली चोरी करोगे तो ये चिन्ह आ जाएगा। मैग्नेट का ही लोग बोलते हैं कि मैग्नेट लगा के बिजली बिल कम आता, ये चीज़, वो चीज़, तो प्रॉपर आप वहाँ पे अगर आप मैग्नेट यूज़ करोगे तो आपका मीटर शो कर देगा कि भाई मैग्नेट आ, ठीक है। बाकी ये ग्राउंडिंग प्रॉपर हुई है नहीं हुई है, ये आपका ग्राउंडिंग का वहाँ पे चिन्ह आ जाएगा। तो ये सारे सिंबल यहाँ पे नीचे देख पा रहे होंगे आप, यहाँ पे ये मैग्नेट वाला है, ग्राउंडिंग का है, ये बिल का है, ये बाईपास का है, न्यूट्रल, ठीक है, ये आपका सील ओपन का है। कुछ चिन्ह ऐसे हैं जो आपके लिए, आप लोग जो कई लोग के लिए बस समझ रहे होंगे आप। तो ये चीज़ एक डिजिटल मीटर की खासियत है कि आप इतने प्रकार से इसको ऑपरेट कर सकते हो। इस प्रकार से दिखा रहता है। किम्बल बना रहा, जीनस बना रहा, बहुत सारी कंपनियाँ डिजिटल मीटर बना रही है, क्योंकि आने वाले टाइम पे हर घरों में डिजिटल मीटर लगने वाला है, ठीक है। इसमें आपके और भी टाइप के बना रहे हो, जैसे सोलर के लिए आपको ये नहीं कि सोलर के लिए आप अलग मीटर, तो बहुत, अगर आप सोलर पैनल लगा रहे हो, ठीक है, आप सिस्टम लगा रहे हो, आप उसमें आप बिजली बेच भी सकते हो, आप यूज़ भी कर सकते हो, तो उस टाइप के भी सारे मीटर्स कंपनियाँ बना रही है। तो ये चीज़ है हमारे एक डिजिटल मीटर, स्मार्ट मीटर और आपका नॉर्मल मीटर, एनालॉग मीटर। तो आई होप आपको आज का वीडियो कुछ समझ आया होगा, पसंद आएगा। अगर आया तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, और आपको नेक्स्ट किस चीज़ पे, टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, आप कमेंट कीजिए, फिर बताते हैं आपको। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।